हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो क्लास 12th की जो बिजनेस स्टडीज है उसका आपको पूरा का पूरा स्केड्यूल समझाऊंगा, सिलेबस समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं करने और कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। यानी कि जो सीबीएसई ने सिलेबस आपके लिए डिलीट किया है 2022 सेशन के लिए, वो सारा का सारा ध्यान समझना। प्रैक्टिकल जो है वो 10 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का होगा। हाँ, टर्म वन टर्म टू दोनों जगह प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर जो है वो 90 मिनट्स का होगा। आपके फर्स्ट 5 चैप्टर आ रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए, उसमें फर्स्ट 5 चैप्टर और सेकंड पार्ट में सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सिलेबस को तोड़कर इन्होंने ठीक किया है। मार्क्स की बात करेंगे तो ये तीनों फर्स्ट 3 चैप्टर जो है वो 16 नंबर का है, बट ऑन एन एवरेज देखो तो 5-5 नंबर का हर एक चैप्टर है। और बाकी जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग बड़ा चैप्टर है, तो इसीलिए इसका वेटेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 14 मार्क्स का हुआ, 7-7 नंबर का। मार्केटिंग अकेला जो है वो 10 मार्क्स कवर करेगा। तो मार्केटिंग सबसे ज्यादा सबसे बड़ा चैप्टर आप कह सकते हो, जो कि कवर कर रहा है 10 मार्क्स। बाकी ये 16 मार्क्स हो गया, 14 मार्क्स आपका टोटल हो गया 40 मार्क्स का आपका पूरा एमसीक्यू आएगा। तो आपने यहां पर रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम को बंद करो। रट्टा वगैरह कुछ नहीं मारना है। बस आपने करना क्या है क्लास, डिटेल में चैप्टर के अंदर अंदर तक जाकर अपनी प्रिपरेशन करनी है। अपने खुद के नोट्स बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स, नॉट डिटेल में। हर चीज जो है वो आपको पढ़ना, तो हर चीज पढ़ेगा आपको, क्योंकि अंदर तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आपको लिखने की टेंशन खत्म। यानी वीक स्टूडेंट भी चैप्टर को अच्छे से सुन के समझ के अच्छा स्कोर कर सकता है टर्म वन के अंदर। ओके, प्रोजेक्ट आपका 10 मार्क्स का है। अब हम इसकी बात करें सिलेबस की, तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है उसके अंदर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, सारी चीजें हैं। आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट और क्लास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन। यानी कि मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर आ रहा है, इसके अंदर कुछ भी रिलेटेड नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी सारी चीजें आ रही है। फेल के प्रिंसिपल आ रहे हैं, टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक। मैंने ये चैप्टर पूरा करा भी दिया है क्लास, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लोगे। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस, यानी कि बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर पूरा आ रहा है, इसमें कुछ भी रिलेटेड नहीं है। बिजनेस ऑफ मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में थोड़ा सा रिलेटेड सिलेबस है। क्या कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंस तो आ ही रहा है। इसके अंदर डीमोनेटाइजेशन नहीं है, इसके अंदर जीएसटी नहीं है, डीमोनेटाइजेशन नहीं है। तो बस डायमेंशन आपको पढ़ने हैं, यानी कि एलपी जो आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ोगे, मतलब कि जो डायमेंशन है वो पढ़ने हैं। एलपीजी आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान समझना, मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस पढ़ना है और डायमेंशंस पढ़ने हैं बस आपको, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आपको नहीं पढ़ना है। एलपीजी वाला पोर्शन जो है वो सिलेबस से हट गया है इस साल। ओके, अगर हम बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग के कॉन्सेप्ट, इंपोर्टेंस और लिमिटेशंस पढ़ना है। प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ना है। टाइप्स ऑफ प्लान आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना क्लास। टाइप्स ऑफ प्लान आपको नहीं पढ़ना है, लिखते चले जाना क्लास। प्लानिंग में टाइप्स ऑफ प्लान नहीं पढ़ना। बिजनेस एनवायरनमेंट में एलपीजी नहीं पढ़ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ना ही उसके अप्रेजल पढ़ना है। एलपीजी खत्म, टाइप्स ऑफ प्लान खत्म, तो ये दो चीज डिलीटेड है, आप ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट, इंपोर्टेंस, प्रोसेस पढ़ना है। फंक्शनल डिवीजन पढ़ना है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है। इसके अलावा आपने फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं पढ़ना है। ध्यान समझना, फॉर्मल और इनफॉर्मल आपको नहीं पढ़ना है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं पढ़ना है। तो डिलीटेड टॉपिक ध्यान रखना, बीएसटी में काफी कुछ डिलीट हुआ है। टाइप्स ऑफ प्लान नहीं पढ़ना, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ना, एलपीजी आपको नहीं पढ़ना। ये ऑलमोस्ट जैसे लास्ट ईयर का सिलेबस था ना, वैसा ही सीबीएसई ने फ्रेम किया है। तो ये 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, बाकी सारी चीजें करनी है। अंदर अंदर तक पॉइंट पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। असर्शन, रीजन बेस, की स्टडी बेस, तो मैं अपने चैनल पे प्रिपरेशन करा रहा हूं आपको। डेली शाम को 7 बजे वीडियो आती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अगर आप क्लास 12th में हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चैनल आपका है। दिन रात मेहनत होती है क्लास, बहुत सारी वीडियोस आती है रेगुलर बेसिस पे। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। अच्छी लगे मेरी इन्फॉर्मेशन तो लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एक आखिरी चैप्टर है मार्केटिंग, यानी कि बीएसटी के अंदर टोटल टोटल 6 ही चैप्टर आ रहे हैं बस 12 में से। अब मार्केटिंग के अंदर क्या क्या है क्लास, पूरा का पूरा फिलॉसफी आपको पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने मार्केटिंग मिक्स सारा का सारा पढ़ना है। 4P जो है वो पूरा का पूरा पढ़ना है। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आपको सारी चीजें पढ़नी है, कुछ भी आपने मिक्स छोड़ के नहीं जाना है। प्राइस मिक्स के अंदर भी आपको सारी चीज पढ़नी है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स जो है उसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मतलब जो सिलेबस है आपको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। प्रमोशन के अंदर क्या है क्लास, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, ये पढ़ना है। और उसके साथ हमारा ये पूरा का पूरा सिलेबस खत्म। तो आई होप कि मैंने आपको पूरा सिलेबस दे दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का मतलब लिंक डाल दूंगा सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ का, आप देख लेना। या फिर cbscacademics.nic.in,
cbseacademics.nih.in पे जाके आप खुद भी चेक कर सकते हो। सिलेबस आ चुका है बेटा, अब मेहनत करने की बारी है, स्टडी करने की बारी है। प्लीज़ अपना टाइम टेबल स्ट्रैटेजी बना लो। शाम को 6 बजे आज मैं लाइव आ रहा हूँ, जहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगा आपको अकाउंट, इको, बीएसटी तीनों की, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से अब आगे चलना है। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, घरवालों को खुश देखना चाहते हो, अच्छा रिज़ल्ट लाना चाहते हो, अपने करियर को अच्छा बनाना चाहते हो कि अच्छे एडमिशन्स हो जाएँ, अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो, तो प्लीज़ यार मेहनत करना आप चालू कर दो, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मैंने सिलेबस पूरा बता दिया आपको, क्या-क्या डिडक्ट हुआ है। आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो। प्लानिंग से ही ध्यान रखना, प्लान बिज़नेस एनवायरनमेंट में, प्लानिंग में और ऑर्गेनाइजिंग में, इन तीनों में डिलीट हुआ है। बाकी और जो मार्केटिंग है उसमें भी फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर, होलसेलर, वो सब टॉपिक नहीं आएगा, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ तक आपने प्रिपरेशन कर लेनी है, मैं सारी प्रिपरेशन कराऊँगा, डोंट वरी। चैनल पे डेली प्रिपरेशन करती है, बस अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, सपोर्ट दिखाओ यार, मैं बिल्कुल अब लग जाऊँगा आपके पीछे, बस आपको भी अपनी पढ़ाई के लिए उतनी ही मेहनत करनी है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।